हमारी मुस्लिम बेटियां गैर मुस्लिमों के साथ जा रही हैं। मुझे एक बेटी ऐसी बता दो जो मदरसे के पढ़ने वाली हो और किसी गैर मुस्लिम के साथ गई हो, जो मदरसे में तालीम याफ्ता हो और किसी गैर मुस्लिम के बिस्तर की रौनक बनी हो। जितनी बेटियां गई हैं, कोई स्कूल की पढ़ने वाली है, कोई कॉलेज की पढ़ने वाली है, कोई यूनिवर्सिटी की पढ़ने वाली है। और खुदा के वास्ते मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर बेटियों की आखिरत संवारना चाहते हो, मैं तालीम का मुखालिफ नहीं हूं, मैं तालीम का इख्तिलाफ, तालीम से इख्तिलाफ नहीं रखता, लेकिन यह कहता हूं कि बेटियों को दुनिया की तालीम बाद में देना, दीन की तालीम पहले दे दो। इसलिए कि अगर उसका कदम बहकेगा तो वो दिमाग लगाएगी, अगर कदम बहका तो बाप की इज्जत चली जाएगी, कदम बहका तो बाप की आबरू चली जाएगी, अगर गलत कदम उठाया तो भाई रुसवा हो जाएगा, अगर मैंने गलत फैसला किया तो खानदान की इज्जत चली जाएगी। ये कब होगा? ये तब होगा जब बेटी को कनीज़े फातिमा बनाया जाएगा, मुस्तफा की शहजादी की तालीम से जोड़ा जाएगा। अगर तेरी बेटी कुरान की कारिया बन गई तो कोई बाप रोएगा नहीं, बल्कि गरीब बाप भी फख्र से कहेगा कि मेरे घर में जो बेटी आई है, इस बात पे मुझे शर्म नहीं आती, बल्कि मुझे फख्र है, मैं कारिया कुरान बेटी का बाप बना करके दुनिया में भेजा गया। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे भाई, जिंदाबाद। कि अपनी बेटियों को पढ़ाओ। हमारे मिजाज देखो, बहुत अच्छे। हमने कहा एमए कराएंगे, बीए कराएंगे, बीएड कराएंगे, वो मर्जी है तुम्हारी। मैं अक्सर कहता हूँ तालीम औरतों की जरूरी तो है, मगर खातून खाना हो वो सबा की परी ना हो। अपनी बेटियों को कनीज़े फातिमा बनाओ, कनीज़े फातिमा बनाओ, इन्हें दीन की तालीम दो। अब वो दौर नहीं रह गए कि कौन सा एमए पास है, कितनी डिग्रियां इसके पास है। सबसे पहले ये पूछ, इसे मुस्तफ़ा का दिया हुआ कुरान आता है कि नहीं। सबसे पहले ये पूछ, इसे हुजूर की हदीस आती है कि नहीं। दावे के साथ कहता हूं, जिन घरों के अंदर कुरान पढ़ने वाली बेटियां आती हैं, उन घरों में बलाएं नहीं आया करती। आज जाकर के देखो कौन से मजार पे भीड़ नहीं है, ऐसी लुटेरे बैठे। अगर दिमागी तवाजुन खराब है तो कह रहे इस पे 6 सवार है, उसने ठेका ले रखा है, जितना चाहता किताब खोल के निकाल देता, 12 का असर है। ओ भाई, अगर घरों में सुकून चाहते हो, अरे कितने घर तुम्हें बताएं जो गलत बहुओं की वजह से वीरान हो गए। हाँ, बुरा मत मानना अगर कोई इस मर्ज का शिकार हो तो। इल्ला माशाअल्लाह किसी एक पे असर हो गया, ये कि 100 की 100 बीमार है तो 100 की 100 पे असर है। घर के घर तबाह हो गए। और सीधा साधा आदमी, अगर मियां ने कह दी कि 40 जुमेरातें आनी है तो नमाज छूटे, जुमा छूटे, हज छूटे, ज़कात छूटे, ये सब छूट जाए। मियां का कहना हुआ कही हुई बात नहीं छूटनी चाहिए। इसे जाना है 40 जुमेरातों तक, चिराग भी जला रहे हैं। हाँ, 40 जुमेरातें यहाँ गुजारनी है। वो अल्लाह के बंदे, मैं दावे के साथ कहता हूँ, तुझे मियाँ ने कहा था ना 40 जुमेरातें यहाँ गुजारनी है, और तेरे घर में कितनी भी बड़ी बला थी ना, तो 40 दिन अल्लाह के घर मस्जिद में गुजार देता। सिर्फ मस्जिद में 40 दिन गुजार दे, खुदा की कसम मियाँ का दिया हुआ तावीज़ उतना सुकून नहीं दे सकता जितना सुकून अल्लाह के घर में 40 दिन तेरी नमाजें पढ़ना तुझे दे सकते हैं। किस जगह पे चले हैं हम, कहाँ जा रहे हैं हम? दीन से दूर हो गए, बहुत दूर है तालीम से हम। अजी चलो तुम ही बना लेना मुल्ला। और कुछ तो ये कह देते कि साहब इन्हें क्या करेंगे पढ़ा के, बेटी तो पराया धन है, बेटी पराया धन। मुझे एक बात बताइए, जब ये तुम्हारे घर में पैदा हुई तुमने कहा पराया धन है, जब ससुराल गई तो उन्होंने कहा ये पराये घर की है। मुझे ये फैसला करके बताओ इस बेटी का अपना घर कौन सा है? ये भी तो दुनिया में इंसान बन के आई है, इसका भी तो अपना हक था। बाप ने कहा पराया धन, ससुराल वालों ने कहा पराये घर से आई है। 18 साल तक ये सुनती रही इसे पराये घर जाना है, और बाकी की जिंदगी के साल इसने ये सुन के गुजार दिए कि ये पराये घर से आई है। मुझे फैसला करके बता इसका अपना घर कौन सा है, बताया जाए। क्या इस बेटी को कोई घर दिया कि नहीं?
हमने ये सोच करके बेटियों को नहीं पढ़ाया क्या करेंगे पैसा खर्च करके, ये हमारे किस काम आएंगे, ये सोच करके बेटियों को तालीम नहीं दी और तुमने 10-10 लाख बेटों की तालीम पे लगाए, क्या सोच करके कि ये बुढ़ापे का सहारा बनेगा, बुढ़ापे में हमारे काम आएगा, इसलिए 10 लाख लगाए हैं, इसलिए तुमने 10-10 लाख उसको डिग्री कराने में लगाए, बेटी को 1 लाख रुपए लगा करके पढ़ा ना सके, ये सोच करके ये पढ़ेगी तो पढ़ाई घर चली जाएगी, हमारे किस काम की है। अगर तेरी समझ में ये बात नहीं आई हो तो सुन, आज मैं बताना चाहता हूँ, अगर बेटा तेरा बुढ़ापे का सहारा होता है तो सुन, बेटियां आखिरत का सहारा हुआ करती है। मेरे हुजूर ने फरमाया तेरी बेटियां तेरे और जहन्नम के दरमियान एक दीवार बन जाएगी, अगर तू जहन्नम में जाएगा तो बेटियां हाथ पकड़ के तुझे जन्नत के दरवाजे तक लेके चली जाएगी।